Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. So inshallah we'll continue this chapter. So तो एक सिख था जिसको पागल खाने में दाखिल हुए 15 बरस हो चुके थे। हर वक्त उसकी ज़ुबान से ये अजीब व गरीब अल्फाज सुनने में आते थे। सिख यानी सिख हो तो वो क्या होगा, पंजाबी होगा एग्जैक्टली। तो उस पंजाबी में एक सेंटेंस बोलता है। एक सिख था, देयर वाज अ सिख, आई थिंक ही स्पेंट हिज 15 years इन दैट पागल खाना, ओके, इन दैट मेंटल मेंटल बोलते हैं ना, मेंटल खाना, वो मेंटल हॉस्पिटल में क्या कितना एक 15 years क्या स्पेंड किया था। एंड एवरी टाइम ही विल रिपीट वन सेंटेंस, सम स्ट्रेंज काइंड ऑफ दैट, एंड इज दिस सेंटेंस इज इन पंजाबी लैंग्वेज, ओके। सो आई विल रीड इट। ओ पड़दी गड़गड़ दी उनेस दी बेध्यान दी मंग दी दाल ऑफ दी लालटेन. So I think if I will describe this the meaning of this sentence, it will I describe this meaning of this sentence later, so it will be better for this story, okay, because there is a what a turning point and some twist behind this sentence. If I will say the meaning right now, so I think we will not get that twist or what the kick of that sentence, okay. So I hope. So दिन को सोता ना था ना रात को, मीन्स वो दिन को भी, डे में भी नहीं सोएगा और रात को भी नहीं सोता था। मीन्स एवरी टाइम वो क्या होता था, अवेक होता था, जागे रहता था। पहरादारों का कहना था, पहरादारों मीन्स जो वॉचमैन होता है ना, जो हमेशा क्या डोर पर होकर एक पहरा देना, वॉच करते रहते हैं। तो जो मेंटल हॉस्पिटल का जो पहरादार होता, वॉचमैन्स होते थे, है ना, ये तो सुपरवाइज़र भी बोल सकता है हम, जो हमें तो हम बोल सकते हैं, ओके। कहना था कि 15 बरस के तवील अरसे में वो एक लहजे के लिए भी नहीं सोया। मीन्स the watchman they are saying that from 15 years, लॉन्ग डिस्टेंस, ये जो 15 years का जो लॉन्ग टाइम था, he has never slept for a little moment or for a little bit, okay। एक लहजे के लिए, लहजा बोलते हैं ना हमें, कुछ देर के लिए भी वो नहीं सोया, लेटता भी नहीं है। इवन तो ही नॉट सोना तो वी कांट, ही नेवर स्लेप्ट in this 15 years, okay। सोना तो दूर, इवन दो ही वो लेटना बोले तो टू ले डाउन, ओके। वो 15 years में क्या ले डाउन भी नहीं हुआ है। अलबत्ता कभी कभी किसी दीवार के साथ टेक लगा लेता है, बट समटाइम ही विल जस्ट take support whenever he will sit, so he will just take that support of that wall, टेक लेना हम बोलते हैं। for example if we are just sitting in mosque or wherever, so we will just take a support of that wall, तो हम उसको क्या बोलते हैं, टेक लगाना, ओके। so he sometimes he will just take that support of that wall। so हर वक्त खड़े रहने से उसके पाँव सूज गए थे। so he was just facing some kind of what सूजना बोले, सूजना means to get what सूजना हम बोलते हैं, कैसा हम क्या, कभी हमको क्या चोट लगता है ना, एक इंजर्ड होते वक्त हमको कुछ क्या होता है, वो कुछ एरिया हमारा फैट हो जाएगा, क्या एक बलून की तरह क्या हो जाता है, हवा उसमें भरी आता है ना, ऐसा तो हमारा कुछ एरिया क्या सूज जाएगा, ओके। तो पूरा 15 years वो क्या हुआ, स्टैंड हो कर रहा है, तो उसके वजह से उसका क्या जो पैर था, उसका जो लेग था, वो क्या हुआ था, फुल सूज गया था। सूजना मीन्स मोटा हो जाना, और उसमें क्या फुल पेन भी था, ओके। पिंडलियाँ भी फूल गई थी, मगर इस जिस्मानी तकलीफ़ के बावजूद लेट कर आराम नहीं करता था। पिंडलियाँ बोले तो हम क्या बोलेगा, हम जॉइंट्स होता है ना हमारा, लेग्स का जितने भी जॉइंट्स है उसको हम पिंडलियाँ बोलते थे। तो नीज़ या हमारा जो लेग्स का जो जॉइंट्स वगैरह है, वो सब क्या हुआ था, वो भी क्या फूल गए थे। मीन्स सूजना, फूलना मीन्स क्या हम उसको बोलते हैं, हम बलून में हवा करते तो बलून क्या होता है, फूलता है ना, तो उसी तरह उसका वो क्या हुआ था, पैर पूरा हो गया था, मगर वो कभी
लेटा नहीं, लेट कर आराम कभी रेस्ट नहीं किया। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और पागलों के तबादले के मुतालिक जब कभी पागल खाने में गुफ्तगू होती थी तो वो गौर से सुनता था। सो whenever the discussion will be continue regarding Hindustan, Pakistan, regarding the mentals, for the exchange of the mentals from Pakistan to India and India to Pakistan, so he will just concentrate and he will just give his ear for them. Okay, तो गौर से सुनता था, he will just अच्छी तरह सुनता था। कोई उससे पूछता था कि उसका क्या ख्याल है तो वो बड़ी संजीदगी से कर, इफ़ somebody will ask what's your opinion regarding to this, so he will just say one thing, that same sentence, what ओ पढ़दी गड़गड़ दी उन्नीस दी बेध्यान दी मंग दी दाल ऑफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट। ओके, आई विल से यू लेटर। ओके, लेकिन बाद में ऑफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट की जगह ऑफ द टोबा टेक सिंह गवर्नमेंट ने ले ली और उसने दूसरे पागल से पूछना शुरू किया कि टोबा टेक सिंह कहाँ है। ओके, लेकिन बाद में ऑफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट की जगह ऑफ द टोबा टेक सिंह। ओके, हमारा ये चैप्टर का नेम क्या है, टोबा टेक सिंह। ओके, तो यहाँ पे क्या बोलता, ऑफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट है ना, तो वहाँ पर वो क्या बोलता है, ऑफ द टोबा टेक सिंह गवर्नमेंट ने ले ली। ओके, तो उसने दूसरे पागलों से पूछना शुरू किया कि टोबा टेक सिंह है, तो अब वो भी जो टोबा टेक सिंह है वो दूसरों से पूछता है कि वेयर इज़ टोबा टेक सिंह, जहाँ का वो रहने वाला है, लेकिन किसी को भी मालूम नहीं था कि वो पाकिस्तान में है। मीन्स नो वन नोज दैट वेयर इज़ टोबा टेक सिंह। ओके, लेकिन किसी को भी मालूम नहीं था कि वो पाकिस्तान में है। नो वंस नो दैट टोबा टेक सिंह इज़ इन पाकिस्तान और इन इंडिया। जो बताने की कोशिश करते थे वो खुद उस उलझाव में गिरफ्तार हो जाते थे कि सियालकोट पहले हिंदुस्तान में होता था पर अब सुना है कि पाकिस्तान में है। And whoever will try to give answer to this question, sometimes he will be he will stuck in this question and what he will confused। उलझाव में मीन्स उलझाव में गिरफ्तार हो जाना, गिरफ्तार हुआ तो अरेस्ट होना, एंड उलझाव बोले तो मीन्स एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को हम बोलते हैं उलझन, ऐसा उलझाव। सो ही विल जस्ट बी इन वेरी कॉम्प्लिकेटेड, समटाइम ही विल बी कन्फ्यूज्ड। ओके, बिकॉज हो जाता था क्योंकि सियालकोट पहले हिंदुस्तान में होता था पर अब सुना है पाकिस्तान में है। क्या पता कि लाहौर जो अब पाकिस्तान में है कल हिंदुस्तान में चला जाए। मीन्स दे आर सेइंग दैट सियालकोट एट फर्स्ट सियालकोट इट वाज इन इंडिया, but now we just hear that Sialkot is in Pakistan, and and we don't know that now Lahore is in Pakistan, maybe tomorrow we will be in India। So ये सारा हिंदुस्तान ही पाकिस्तान बन जाए, और ये भी कौन सीने पर हाथ रख कर कह सकता कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों किसी दिन सरे से गायब ही हो जाए। एंड someone is saying that it can also be that ये someone is saying that some it could be ये जो इंडिया है sometime it could be fully Pakistan, means there will be no any India। So they are saying that some of the mentalists saying that, and some mentalists are saying that it can also be say that the India and Pakistan both will be not will be not there at this earth, means पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों क्या होगा, मैप से गायब होगा। सरे आई मीन दोनों किसी दिन सरे से गायब हो गया। सरे से मीन्स हम बोलते हैं ना, मीन्स सरे मीन्स जड़ से बोलते हैं हम, जड़ से। असरे नो मीन्स एट द बिगिनिंग, मीन्स पूरा हिंदुस्तान और पाकिस्तान एकदम क्या हो जाएगा, मिट जाएगा, एकदम फना हो जाएगा, ऐसा कुछ पागल बोलते हैं सर के। तो उस सिख पागल के केस छदर होकर बहुत मुख्तसर रह गए थे, चूँकि बहुत कम नहाता था इसलिए दाढ़ी और सर के बाल आपस में जम गए थे। तो वो जो सिख जो पागल था, जो सिख मेंटल था, उसके पागल के केस जो क्या थे, छदरे होकर बहुत मुख्तसर रह गए थे। तो उसका जो केस था यानी बहुत क्या कोई इसको जानता नहीं था, है ना। तो उसका जो केस था बहुत कॉम्प्लिकेटेड, एकदम
उसका उसका रिसोर्स जो एकदम कमी था। ओके, एंड वो कभी कभी नहा वो अक्सर अक्सर औकात वो क्या बाथ नहीं करता था, बाथिंग शावर नहीं लेता था। तो दैट्स वाई उसका जो दाढ़ी लिहिया था और जो उसका जो सर का बाल था आपस में क्या हुआ, पूरा क्या हो गया, जम गया, मीन्स पूरा एकदम क्या हम बोलते हैं ना, स्टैचू हो गया। तो पूरा आपस में क्या, पूरा उसका जो बाल हेयर्स वगैरह थे, हम बहुत दिन नहीं नहाए तो क्या हमारा बाल कैसा हो जाएगा, पूरा ऑयली ऑयली सा एकदम, और पूरा गुबार के साथ फिलअप हुआ ना, ऐसा हुआ, जिसके बायस उसकी शक्ल बड़ी भयानक हो गई थी, है ना। हम मॉन्स्टर्स को देखते हैं ना, बहुत दिन तक नहाता नहीं है तो क्या होता है, उसका शक्ल क्या होता है, उसका शक्ल भी क्या होगा, खौफनाक होगा, बहुत डेंजरस, भयानक बोले तो डेंजरस। मगर आदमी बेज़रर था, बट उसका दिल क्या था, एकदम बेज़रर, कोई नुकसान नहीं देगा वो हमको। तो कुछ मॉन्स्टर्स होता है क्या नहीं, बहुत क्या दिखने में एकदम क्या होगा, डेंजरस होगा, लेकिन वो कभी क्या होगा, हमसे डरेगा, ऐसा होता है ना। उसी तरह वो आदमी जो सिख जो मेंटल था उसी उसी तरह था। 15 बरसों में उसने कभी से किसी से झगड़ा फसाद नहीं किया। इन दैट 15 years ही नेवर फाइट विथ एनी वन। ओके, एंड इवन वो फसाद भी नहीं किया, झगड़ा फाइट भी नहीं किया। पागल खाने के जो पुराने मुलाजिम थे वो इसके मुतालिक इतना जानते थे कि ये टोबा टीक सिंह में उसकी कई ज़मीनें थी। ओके, कुछ क्या ओल्ड सर्वेंट्स लोग था उसका वो मेंटल हॉस्पिटल का। तो कुछ लोग क्या बोलता है कि वी डोंट नो एक्सेप्ट दैट ही हैज़ सम वॉट लैंड इन हिज प्लेस। ओके, इन हिज नेटिव प्लेस। अच्छा खाता पीता ज़मींदार था, ही वॉज ए गुड लैंड। खाता पीता बोले तो मीन्स फुल हेल्थी एंड फुल स्मार्ट इंटेलिजेंट क्या था, एक वो लैंडलॉर्ड था। बट अचानक सडनली उसका दिमाग क्या हुआ, उलट गया, मीन्स पागल हो गया वो। उसके रिश्तेदार लोहे की मोटी मोटी जंजीरों में उसे बांध कर लाए और पागल खाने में दाखिल कर दिए। उसका रिलेटिव्स क्या किया था, उसका रिश्तेदारों ने मोटी मोटी जंजीरों मीन्स फैट जंजीर बोले तो हमारा जो क्या बोलते हैं हम, चेन होता है ना, या तो हम चेन बोलते हैं जंजीर को, एक बड़ा बड़ा चेन होता है ना। तो उसका ज़रिए से उसको टोबा टीक सिंह को क्या किया, बांध कर क्या किया, मेंटल हॉस्पिटल में उसको एडमिशन किया, है ना, उसको कहते हैं एडमिट किया। ठीक है, फिर महीने में एक बार मुलाकात के लिए ये लोग आते थे और उसकी खैर खैरियत दरियाफ्त करके चले आते थे। तो इन 1 month हिज रिलेटिव वॉल विजिट हिम। तो they will ask what khair, that you are fine or not, like that. So एक मुद्दत तक ये सिलसिला जारी था। कुछ दिनों तक, वो कुछ महीनों तक क्या हुआ, वो उसका जो रिलेटिव्स था उसको क्या करने आता था, मीटिंग के लिए आता था, ऐसा कभी कभी उसको देखने के लिए आता था। पर क्या ये पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान का क्या जब पार्टीशन हुआ तो ये सब क्या हुआ, जो लोग इनका जो टाइमिंग था, इन लोग जो हर महीना में एक 1 टाइम आता था विज़िट करने के लिए, तो वो भी उनका क्या हुआ, अभी स्टॉप हुआ। तो अभी उनको वो लोग विज़िट करना नहीं आता था उसको। ओके, किसको टोबा टीक सिंह को। एंड और जब पाकिस्तान से गड़बड़ शुरू हुई मीन्स वो पार्टीशन को लेकर बहुत सारा डिस्कशन के वक्त वो लोग क्या किया, उस वक्त स्टॉप किया उसको विज़िट करना। फिर उसका नाम भशन सिंह था, मगर सब उसे टोबा सिंह कह के, द रियल नेम वॉज भशन सिंह, बट एवरीबडी विल कॉल हिम टोबा टीक सिंह। उसको ये कतअन मालूम नहीं था कि दिन कौन सा है, महीना कौन सा है, ये कितने साल बीत चुके हैं। लेकिन हर महीने जब उसके अजीज़ व अकरीबा उससे मिलने के लिए आते थे तो उसे अपने आप पता चल जाता था। उसको he never knows that which day is today or what's the date, or he never knows about that which month is this or which year is this. Okay, but he will know that the time what's going on. But when his relatives come to visit him, okay, at that moment he will know that what's going, which month is now, which week is now, or which day is now. At that day he will knows everything. ओके, ऑटोमेटिकली। चुनांचा वो दफ़ेदार से कहता था कि उसकी मुलाकात आ रही है।
उस दिन वो अच्छी तरह नहाता। दफ़ेदार बोले तो यानी सोल्जर, जो यानी दिफा करता है। दफ़ेदार मीन्स जो प्रॉब्लम को यानी जो सिचुएशन को दिफा करता है उसको हम क्या बोलते हैं, दफ़ा करने वाला, तो मीन्स सोल्जर। तो कभी कभी सोल्जर जो वॉचमैन होता था वो क्या बोलता था, हाँ टुडे योर फैमिली विल और योर रिलेटिव्स विल व्हाट दे विल विजिट यू, दे आर कमिंग टू विजिट, ओके। सो तो उस दिन वो क्या करता था, अच्छी तरह क्या करता था, नहाता था, बदन पर क्या और पूरा जिस्म पर क्या अच्छी तरह वो सोप लगाता था, साबुन घसता था, मीन्स रब, घसना बोला टू रब, तो ही विल रब दैट सोप ऑन हिज होल बॉडी, ओके, प्रॉपरली एंड परफेक्टली, और सर में तेल लगाकर कंघा करता था, एंड ही विल जस्ट पुट सम ऑयल ऑन हिज हेयर एंड ही विल कोम्ब हिज वॉट हेयर परफेक्टली। अपने कपड़े जो वो कभी इस्तेमाल नहीं करता था नकलवाओं के पहनता और यूं सज बनकर मिलने वालों के पास जाता। Sometime he will what he has some what clothes, he have some dresses, yeah, and sometime he will just wear that dress at that visiting day, okay। तो वो पहनकर सजकर अच्छी तरह क्या एक ग्रूम की तरह अच्छी तरह बैठा हो, ओके, जाता था, और उससे कुछ पूछे तो वो खामोश रहता था, और कभी कभार if they will ask something, so sometime he will be quiet, we will quiet, and sometime if he want to say something, so he will say only that sentence, okay, the same sentence, okay। तो उसकी एक लड़की थी जो हर महीने एक उंगली बढ़ती बढ़ती 15 वर्षों में जवान हो गई। टोबा टेक सिंह हैज़ अ डॉटर ऑल्सो। एट दैट टाइम उसका जब वो बहुत स्मॉल थी और जब भी विज़िट करने के लिए आती थी तो उसके जो डॉटर था वो 1 इंच क्या होता था, एक उंगली बोले तो हमारा फिंगर का जितना एक इंच नहीं, हमारा फिंगर का जितना एक मेजरमेंट है उतना क्या करती थी हर महीने में, ऐसा मीन्स लिटिल क्या हर महीने में बढ़कर यानी बड़ी होकर वो 15 साल में क्या हुई, एक यंग हुई, ओके। फिर भूषण सिंह उसको पहचानता ही नहीं था। फिर लेटर क्या भूषण सिंह मीन्स टोबा सिंह नेवर he was not able to realize that who is she। वो बच्ची थी जब भी अपने बाप को देख कर रोती थी। जवान हुई तब भी उसकी आंखों से आंसू बहते थे, मीन्स जब भी उसका जो डॉटर था whenever she visit her dad, so she gets emotional and वो रोती थी और फिर आंसू बहाती थी, ओके। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का किस्सा शुरू हुआ तो उसने दूसरे पागलों से पूछना शुरू किया कि टोबा टेक सिंह कहाँ है। जब इत्मीनान बख्श जवाब ना मिला तो उसके करीब दिन ब दिन बढ़ती गई। कुरैद बोलते यानी उसकी जो बोलते हैं ना एक्टिविटीज़, उसकी जो यानी करतूत बोलते हैं, करतूत एक दूसरी यानी दूसरा उसका सिनोनियम्स है, ओके, करतूत बोलते हैं। इसकी जो एक्टिविटीज़ और भी बढ़ गई, मीन्स जब वो पाकिस्तान और इंडिया और पाकिस्तान का जब सेपरेशन का यानी जो हुआ तो उस वक्त टोबा टेक सबसे पूछता है कि वेयर इज़ टोबा टेक सिंह। तो कोई भी क्या अगर इफ़ नो वन इज़ एबल टू गिव व्हाट suitable and the what satisfaction आंसर, सो उसका क्या ऑटोमेटिकली डे बाय डे उसका क्या एक जो बिहेवियर होता था चेंज होता था। अब मुलाकात भी नहीं आती थी, सो बिहेवियर चेंज होता तो उसका एक माइंड सेट भी और चेंज होगा, है ना, और भी क्या वो एक मेंटल सा एक बिहेव होता है ना। तो उसको विज़िट करने भी आपको कोई नहीं आता था। पहले तो उसे अपने आप पता चल जाता था कि मिलने वाले आ रहे हैं, पर अब जैसे उसके दिल की आवाज़ भी बंद हो गई है ना। समटाइम्स हमको क्या होता था, हाँ टुडे आज इतना हम एक गेस करते हैं ना, हमारे दिल से और हमारा हार्ट से तो हमारा माइंड से हम क्या गेस करते हैं ना कि हाँ टुडे दे विल कम टू विजिट मी, हाँ, बट नाउ हिज हार्ट वॉज नॉट गिविंग एनी रिस्पॉन्स रिगार्डिंग टू दैट विजिटिंग और दैट लाइक दैट, ओके। जो उसकी आमद आने की खबर दिया करते थे, मीन्स
वही जो हम बताया था। उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो लोग आए जो इससे हमदर्दी का इजहार करते थे। एंड ही ऑल्सो वांट्स एंड टू ही वांट्स द वन ऑफ द व्हाट हिज एक्सपेक्टेशंस दैट ही वांट्स दैट दोज हु लाइक्ड हिम, ही वांट्स टू विजिट हिम। मीन्स वो क्या करता, वो क्या चाहता था क्या नहीं, जो जो उसको चाहता है ना, मीन्स जो हु एवर लाइक्स हिम ही वांट्स टू दैट ही दे कम एंड विजिट टू मी, ओके। और उसके लिए फल मिठाई और कपड़े लाते थे। वो अगर उनसे पूछता कि टोबा टिक सिंह कहाँ है, तो वो यकीनन उसे बता देते थे कि ये पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में, है ना। इफ़ ही विल आस्क देम वेन एवर वो विजिटिंग होते तो उसके लिए क्या होता है, फ्रूट्स होता है, फिर क्या फुल स्वीट्स होता है, और बहुत सारे क्या होता है ड्रेसेस वगैरह होता है। तो उस वक्त ये क्या सोचा, अगर इफ़ आई विल आस्क देम वेयर इज़ टूबा टेक सिंह, सो आई होप दे विल आंसर मी इन पाकिस्तान और इन इंडिया। क्योंकि उनका ख्याल था कि वो टूबा टेक सिंह से आते ही जहाँ उसकी ज़मीन है ना। क्योंकि उसका ख्याल था कि वो टूबा टेक सिंह से ही आते जहाँ जहाँ उसकी ज़मीन है। मीन्स टूबा टेक सिंह जहाँ पर है वहाँ पर उसकी जो ज़मीन है, वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि टूबा टेक सिंह कहाँ है करके, ऐसा वो सोचता है। पागल खाने में एक पागल ऐसा भी था जो खुद को खुदा कहता था। So I think this is enough. So inshallah we will go ahead. Now the another what mental man going to be enter. So I hope you all of understand. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.